हेलो स्टूडेंट्स, कमांडो क्लासेज के एक नए क्लास में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राम सर और आज मैं क्लास 9th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट इंग्लिश के पार्ट को कवर करेंगे, जो कि फरवरी में 8 तारीख को आपकी परीक्षा होने जा रही है। तो आइए करते हैं क्लास को शुरू और बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। इसमें क्या पूछा जाता है कि इसको क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, इसमें कुछ वर्ड आपका गैप रहता है, ब्लैंक रहता है। इसके आगे नंबर्स लिखे रहते हैं। उस नंबर्स पे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से एक ऑप्शन को चूज करके सही ऑप्शन को आपको भरना होता है। तो आइए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। लिखा है द डोडो वर्ल्ड वाज लास्ट सीन इन 1660 डैश विच इट was never to be seen. There are different stories about the extinction of this species. Some people say that the Dutch sailors first that dodo bird and mercilessly killed it to it. Others say that the rats and other animals came on board the Dutch ships, spread themselves across the Iceland at the dodo eggs for food. सबसे पहले हम जो भी पैराग्राफ दिया था उसको बिना कुछ किए उसको पढ़ लेते हैं, मतलब जो जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। गैप के बारे में अभी नहीं सोचते हैं, स्किप कर लेते हैं उसको। फिर हमको क्या करना है, ओवरऑल एक सेंस मिल जाता है कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो वो सेंस से हमको पता चल जाता है कि क्या स्टोरी है। जैसे मैंने इसको पढ़ा तो मुझको एक स्टोरी समझ में आई कि डोडो बर्ड के बारे में कहा गया है कि जो अभी नहीं मिलता हम लोग को देखने को। तो वो हुआ क्या कि 1616 के बाद वो दिखाई नहीं दिया। और इसमें जो ब्लैंक है उसको देखते हैं। फिर उसमें स्टोरी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये डच सेलर्स लाए थे, वो उसको मार के खा गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथ जो जानवर आए थे जो है कि वो इनके अंडों को खा गए। तो पढ़ते हैं और इसके जो नंबर्स दिए हैं, इस नंबर के सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन को देख करके हम सही ऑप्शन को करेक्ट करने का जो है कि प्रयास करते हैं और सही करेंगे। कुछ प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें सही होने लगती है। तो आइए एक साथ पढ़ते हैं ऑप्शन को और इसको दोनों को साथ में देखते हैं। तो देखते हैं द डोडो बर्ड वाज लास्ट सीन इन 1660 विच इट वाज नेवर टू बी सीन। मतलब कि 1616 में अंतिम बार देखा गया। सुन विच इट वाज नेवर टू बी सीन, आफ्टर विच इट, लेटर विच इट। लेटर के बाद ऑन यूज होता है तो ये लेटर तो रहेगा नहीं, सुन भी नहीं रहेगा, बिफोर पहले की बात ही नहीं है तो क्या हो जाएगा आफ्टर विच इट वाज नॉट जो है कि नेवर टू बी सीन। इसके बाद वो कभी देखा नहीं गया। आगे है सम पीपल से दैट द डच सेलर फर्स्ट डैश द डोडो सम पीपल से दैट द डच सेलर्स फर्स्ट यहाँ ऑप्शन लेते हैं सी द डोडो बर्ड एंड मर्सिलेसली किल्ड इट टू ईट्स इट, या सीन फर्स्ट सीन किस्सा। तो सा मतलब पास्ट के लिए बता रहा है, तो हमारा लिए क्या हो जाएगा, ये सा हमारा जो है कि हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डोडो बर्ड इट्स इट मीट डैश अदर से। तो क्या डैश अदर से, बट अदर से कि एंड अदर से कि एज अदर से, ये होगा क्या सही होगा बिकॉज। तो इसमें देखते हैं, पढ़ करके पढ़ते हैं। बट अदर से दैट द रैट्स एंड अदर एनिमल्स, ये हो सकता है। एंड अदर से ये भी हो सकता है। तो आगे है बट एंड एज। तो इसमें से हम लोगों ने क्या चुना, तो बट एज बिकॉज, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। तो बट और एंड की बात है, तो अगर हम लिखें बट केम ऑन, ये बट अदर से दैट द रैट्स एंड अदर एनिमल्स डैश, यहाँ 19 को भी ले लेते हैं। हु केम, वेन कैम, वेन नहीं होगा, वाइल नहीं होगा, विच भी नहीं होगा। हु केम ऑन द बोर्ड डच शिप्स स्प्रीड, तो डच के शिप्स के जहाज़ों से आ गए रैट एंड एनिमल्स। बट अदर सेज होगा कि एंड अदर सेज होगा, एंड अदर से ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो हम यहाँ किसको चूज करेंगे, एंड को चूज करेंगे। बाकी हमारा इसमें से कुछ भी जो है कि सही नहीं होगा।
अब इसमें हु को हमने चूज किया है, इसमें हमने हु को चूज किया है। व्हेन, व्हाई, ये सब चीज़ें ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो देखिए अब हम लोग पूरे चीज़ को जो है कि एक साथ पढ़ेंगे। करेक्ट पे निशान लगा लेते हैं। ये हमारा यहाँ आफ्टर सही है। अब देखिए सब मिला करके एक साथ पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं? द डोडो बर्ड वाज लास्ट सीन इन 1660, after which it was never to be seen. There are different stories about the extinction of this species. Some people say that the sailor first saw, ये 17 का में saw the dodo bird and mercilessly killed it to eat its meat, और 18 में हम लोग मिला देंगे। and others say that rats and other animals, और 19 में हम लोग मिला देंगे who came on board the Dutch ships spread themselves across the Iceland and set up the dodo eggs। मतलब कुछ कहते हैं कि जो है कि नाविकों ने ही मार के खा लिया इसको, या कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथ जहाज़ों में जो अदर एनिमल्स आए थे वो जो है कि यार्ड पे उतर करके जो है कि फैल गए और सब अंडों को खा गए। तो ये इसका ऑप्शन जो है कि है। आगे बढ़ते हैं। 19 तक हमारा कवर हुआ। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होगा इसका हमको बताना है कि कैन अनिल लॉस हिज बुक, अनिल अपना बुक लॉस कर सकता है। कैन अनिल लॉस हिज बुक, क्या अनिल उसकी बुक को, अपनी किताब को खो सकता है। तो अगर हम लोग क्या कहें तो क्या अनिल के द्वारा किताब खो जा सकता है, ये हो सकता है। क्या किताब अनिल के द्वारा खोया जा सकता है, ये होगा। अगर हम लोग पैसिव वॉइस में बात करें तो किताब पे फोर्स दे करके, तो कैन हिज बुक बी लॉस्ट बाई अनिल, क्या उसकी किताब अनिल के द्वारा खोई जा सकती है। तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। हिज बुक ये तो आंसर है, ये तो होगा ही नहीं, क्वेश्चन चाहिए हमको। कुड और कुड वाला तो ये दोनों नहीं होगा, कैन से ही ये बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है कि राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू सस्पिशियस। सस्पिशियस का अपोजिट मीनिंग किससे मिलेगा? वेरी ये होता है सावधानी पूर्वक कुछ ऐसा होता है। डाउटफुल शक होता है। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है इसके मीन्स। और ये गिलीबल ये सीधा साधा जो भोला भाला है उसके लिए। तो सस्पिशियस का ये डी ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है, तो हम लोग के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 का डी। आगे चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। एट फर्स्ट दे लॉप्ड ऑफ ऑल द ब्रांचेज, पहले उन्होंने सारे ब्रांचों को लॉप्ड ऑफ मतलब क्या कर दिया, काट दिया। और नीचे कट कुछ काटना का है, इसे ग्लू उगाना होगा। एक्सटेंडेड बढ़ाना होगा, बढ़ा दिया कुछ ऐसा। काट कैच का ये थर्ड सेकंड जो है कि सेकंड फॉर्म है, तो काट ये कट हमको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। 23 में देखते हैं। 23 में करना क्या है पहले ये समझ लेते हैं। 23 to 25 में हमको आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये इसमें से हमको सही ऑप्शन चूज करके भरना है। ऑन आवर वे बैक होम वी स्टॉप एट द मिनी मार्ट टू पिकअप। हम लोगों ने घर वापसी समय एक मिनी मार्ट पर रुके टू पिकअप, क्या करने के लिए, क्या लेने के लिए, फ्रूट फल। तो अ लिटिल फ्रूट एकदम थोड़ा सा, या फ्यू सम फ्रूट्स, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स हम लोग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 23 का सी। 24 में देखते हैं। मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द एयरपोर्ट्स इन इंडिया। विजियर यहाँ कंपेरिजन होता है तो देन होता है उसमें। विजिएस्ट द या सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, द आता है, तो ये विजिएस्ट हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 की तरफ चलते हैं। टिल टुडे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स दिस रेस। तो आज तक दोनों भाइयों में से किसी ने भी जो है कि रेस को नहीं जीता। तो दोनों के लिए कहा जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैव रन। अब किसी एक भाई के लिए होता तो ये हैज रन होता, तो दोनों के लिए कहा जा रहा है तो ये हैव रन हो जाएगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसके लिए वन वर्ड चाहिए। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सके। इंग्लिश में, हिंदी में तो अजय बोलते हैं, इंग्लिश में क्या होगा ये आपको बताना है। तो
ये चूज करना है इसमें से कि इनविंसिबल, अनडिफिटेड। अनडिफिटेड मतलब जो कभी हारा ही नहीं हो, जो पराजित नहीं हुआ हो, तो अपराजित बोल सकते हैं, लेकिन ये पराजित ना किया जा सके, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेशेंट। ये तो पेशेंट आप समझ गए। डिटरमाइंड निश्चित कुछ है तो उसके लिए डिटरमाइंड शब्द यूज करेंगे। तो हमारा इनविंसिबल, देखिए अब इनविंसिबल नहीं आता है आपको तो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अनडिफिटेड मतलब जो हारा ही नहीं हो कभी, जिसको कभी हारा ही नहीं हो, तो जिसको हराया ना जा सके, हारा नहीं है फिर हारा जा सके, तो ये होगा हमारा इनविंसिबल। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शुड बी सेड टू अनु। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, देखिए लिखा पहले ऊपर ही कि select the alternative which select the alternative which yeah which best expresses the following sentences in direct speech। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो अच्छे से इसको बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। तो शुड बी सेड टू अनु, तो इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो सेड का टोल्ड हो जाता है, तो और कन्वर्टेड का वहाँ हटता है तो डैट आता है। तो टोल्ड और डैट भी इतना भी आप समझते हैं तो जो है कि कर लेंगे। और ये यहाँ जो है कि फर्स्ट है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, तो ये जो है कि पास्ट हो जाता है। तो ये इसके साथ वाज आ जाएगा, आ गया है इसलिए। तो कुछ चीज़ें आप जानते हैं, थोड़ा जानते हैं तो भी आप कर लेंगे, जो रॉन्ग होगा वो पता चल जाएगा। जैसे टोल्ड आया है, यहाँ दैट आया है, बाकी में आप देखेंगे तो टोल्ड टू, टोल्ड के बाद टू तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, पर यहाँ दैट भी नहीं है तो इसलिए भी बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं सुरभि सेज, तो सेज नहीं होगा, टोल्ड ही होता है सेड का, पास्ट में ही इसको रखते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और सेड टू अनु, सेड टू अनु दैट, तो ये जो है कि सेड ही आ गया, तो सेड तो रहेगा ही नहीं, तो इन्वर्टेड कामा के लिए सेड आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 28 to 30 में रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इस पैसेज के साथ यहाँ आंसर देना है। तो इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड द स्कूल अनिल वॉज टू ज्वाइन हैड नॉट एट ओपन हैविंग as yet made no friends in Dehradun. In the foothills, he wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away on all the sides of the town। तो क्या है, ये अनिल एक लड़का है जो बहुत गर्मी की छुट्टियों में जो है कि देहरादून गया है, और उसका स्कूल अभी खुला नहीं है। तो उसने क्या डिसीजन लिया, कोई दोस्त वहाँ उसका था नहीं, तो उसने डिसीजन लिया कि वो वहाँ की पहाड़ी एरिया में और जंगलों में क्या रहा, घूमता रहा। तो ऐसे ही कुछ है, आपके प्रश्न पढ़ते हैं तो फिर इसको जहाँ दिक्कत आएगी फिर पैराग्राफ पढ़ करके हम आंसर करेंगे। व्हाट वाज अनिल डूइंग इन समर, तो वो समर गर्मियों में क्या कर रहा था। अब देखिए स्कूल स्टडिंग तो था नहीं, पढ़ नहीं रहा था क्योंकि वो स्कूल बंद थे। ट्रेवलिंग बस में कोई था नहीं कि यात्रा करेगा, शॉपिंग मॉल वहाँ तो थे नहीं। तो वांडरिंग, क्या यहाँ वांडर वर्ल्ड भी आया है, तो वांडरिंग घूम रहा था। अनिल हैड कम टू देहरादून टू ज्वाइन ए, तो देहरादून अनिल क्यों गया था, किस लिए आया था, वो क्लब ज्वाइन करने के लिए, नो। स्कूल ज्वाइन करने के लिए, हाँ स्कूल ज्वाइन करने के लिए आया था, जॉब की, और कॉलेज नहीं है स्कूल है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देहरादून इज सिचुएटेड नियर द, देहरादून किसके पास स्थित है, रिवर्स नदी किनारे, नदी आया नहीं है। लेटू ये पठारों के सामने नहीं। सी समुद्र के किनारे नहीं, हिल्स, क्योंकि हिल्स में ही वो जो है कि जा करके घूमने लगा था। तो ये थे इंग्लिश के क्वेश्चन। जल्दी हम लोग मैथ के क्वेश्चन के साथ भी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।